नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आज महाकुंभ में स्नान करेगी साय कैबिनेट। सीएम के साथ मंत्री, विधायक और सांसद जा रहे प्रयागराज। कांग्रेस के 7 विधायक भी शामिल। एजाज ढेबर से शराब घोटाला केस में हुई पूछताछ। पूर्व महापौर से 6 घंटे तक हुआ सवाल जवाब। जल्द हो सकते हैं बड़े खुलासे। बिलासपुर में पिता ने की बेटे की हत्या। पारिवारिक विवाद में ली जान। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज लोकसभा में आएगा नया इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी पेश। लोकसभा सदस्यों को भेजी गई बिल की कॉपी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं साय सरकार के प्रयागराज के संगम में स्नान के। रायपुर से खबर, साय कैबिनेट आज प्रयागराज जा रही है। एयरपोर्ट पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। मंत्री और विधायक भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में एयरपोर्ट से रवाना होंगे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। साय कैबिनेट महाकुंभ में स्नान करेगी। सीएम साय के साथ मंत्री, विधायक, सांसद भी महाकुंभ जा रहे हैं। कांग्रेस के 7 विधायक भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कांग्रेस विधायकों में बालेश्वर साहू, राघवेंद्र सिंह व्यास, कश्यप, संदीप साहू, विद्यावती सिद्धार्थ शामिल है। इंद्र साहू और राम कुमार यादव भी प्रयागराज जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने सभी विधायकों को खत लिखा था। रमन सिंह ने खत लिखकर महाकुंभ चलने की बात कही। तो ये तस्वीरें भी रायपुर एयरपोर्ट से आप देख पा रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से रवाना होंगे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक पहुंच चुके हैं रायपुर एयरपोर्ट और अब से कुछ देर बाद साय कैबिनेट प्रयागराज के लिए राजधानी रायपुर से रवाना होगी। आज छत्तीसगढ़ सरकार, मंत्रिमंडल, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय गवर्नर साहब, सांसदगण, विधायकगण सभी प्रयागराज जा रहे हैं। तो आज हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग माँ गंगे से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय महामहिम राज्यपाल जी और हम सब विधायकगण पक्ष विपक्ष के आज एक बड़े अवसर में, जब 144 साल बाद ऐसा संयोग आता है प्रयागराज के कुंभ में, तो वो अवसर छत्तीसगढ़ के सुख, शांति, समृद्धि के लिए हम इस स्नान के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान का आशीर्वाद, भोले शंकर का बना रहे, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे और छत्तीसगढ़ ऐसे भी धन धान से पूर्ण रहे। यही कामना करने हम गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में सब जा रहे हैं। कि जिस धरती पर और जिस गंगा मैया में 50 करोड़ लोग लगभग स्नान करने गए, हमें भी जाने का सौभाग्य। डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके माध्यम से मिल रहा है। वहाँ जाकर हम छत्तीसगढ़ के लोगों के और भारतवर्ष के लोगों के सुख शांति की कामना करेंगे, समृद्धि की कामना करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे विधायक साथियों के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय गवर्नर साहब के साथ, माननीय स्पीकर साहब के साथ जाने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है और वैसे भी हम सभी लोग पक्ष और विपक्ष जा रहे हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। देखो, ये बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि दुनिया के सबले बड़े जो आयोजन कहे जा सकते धार्मिक आयोजन ओमा शामिल होए बर यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सब सदस्य मन जाते हैं। बहुत यानी अंदर से बहुत खुशी होते है और बहुत
आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। गंगा माँ बुलाया है इसलिए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की उन्नति विकास के लिए प्रार्थना करेंगे और छत्तीसगढ़ खुशहाल रहे, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील रहे, इसी कामना करके आज दर्शन और स्नान करके आएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर हर गंगे के साथ जा कर के सब डुबकी लगाएं और हमारे देश की संस्कृति की है पहचान गंगा जल, रहा सदियों से संतों का यही गुणगान गंगा जल। ये जल क्या मंत्र है अपना, हकीकत है नहीं सपना, ये मेरे देश का अपना ये निर्मल नीर गंगा का। सनातनियों का देश है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम ऐसे महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। चलिए, तो आपने सुना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज यहाँ से रवाना हो रहे हैं। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे, प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। सीएम के साथ पूरे छत्तीसगढ़ कैबिनेट भी साथ है। बढ़ते आगे, राजिम कुंभ कल्प मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले में पहुंचे राज्यपाल रमेन डेका ने कुंभ मेले का विधिवत आगाज किया। राज्यपाल ने भगवान राजीव लोचन के दर्शन करने के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गंगा आरती की। उन्हें गंगा आरती साध्वी प्रज्ञा भारती ने कराई और इस दौरान सैकड़ों साधु संत मौजूद रहे। मेला शुभारंभ कार्यक्रम में गायिका मैथिली ठाकुर ने भजन गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि माघ पूर्णिमा से शुरू हुए इस कुंभ में हजारों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। तो जांजगीर चांपा के शिवनारायण में त्रिवेणी संगम महानदी के तट पर गंगा महाआरती हुई। गंगा महाआरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगा महाआरती के समय शिवनारायण मठ के मठाधीश राजश्री महंत राम सुंदर दास, कलेक्टर आकाश चिकारा, एसपी विवेक शुक्ला मौजूद रहे। बता दें कि शिवनारायण में हर साल माघी पूर्णिमा पर महानदी के त्रिवेणी संगम तट पर गंगा महाआरती आयोजित की जाती है। शिवनारायण को पुरी के भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान माना जाता है और माघी पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ एक दिन शिवनारायण मंदिर में विराजते हैं, इसलिए चित्रबल्ला गंगा की महाआरती की महत्ता है। इस कार्यक्रम को आप करके पूजा अर्चना करके चले जाते थे। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, भारत माता चौक में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मालवाहक वाहन ने कई लोगों को टक्कर मार दी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नशे में धुत था वाहन चालक। रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, कब की यह पूरी घटना है और क्या खुलासा हो पाया इस पूरे मामले में? बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में धुत था। श्रवण जी, देखिए, कल ये दिन दहाड़े दोपहर की एक घटना है। करीब 2 से 3 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। ये जिस तरीके से जो ये भारत माता चौक की घटना है और ये मालवाहक जिस तरीके से आ रहा है और आके इसने टक्कर मारी है खड़े लोगों को, उसका खंभे से टकरा गया है। और जिस तरीके से खौफनाक सीसीटीवी सामने आया है, दिल दहला देने वाला, तो निश्चित तौर पे इससे समझा जा सकता है कि कितना नशे की हालत में रहा होगा ये मालवाहक जो ऑटो है उसका ड्राइवर। तो ये कोई पहली वारदात नहीं है। अगर पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो तीसरी से चौथी ये ड्रिंक एंड ड्राइव की जो घटना है वो उज्बेकिस्तान की युवती से लेके इस मालवाहक जहाज तक, मालवाहक अगर ये इसको देखें ऑटो को, तो ये जो है इसने भी जो शराब पी हुई थी और उसके बाद इसने ये हादसा किया है। हालांकि ये इस बात को सबको मालूम है कि कानून बहुत सॉफ्ट है। बीएनएस आने के बावजूद भी बहुत सॉफ्ट कानून इसमें रखा गया है इस जो एक्सीडेंट में। और जो लाइसेंस निरस्त करने की जो बात परिवहन विभाग और यातायात विभाग करता है, तो वो एकदम जल्दी से नहीं हो रहे हैं, जिसका फायदा इस तरीके के लोग उठा रहे हैं। और इसमें कड़े नियमों की जरूरत है, क्योंकि ये एक्सीडेंट तो कर दिया, लेकिन जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जो झूल रहे हैं उनसे पूछिए, उनके परिवार से पूछिए, जिनका गुजर जाता है उनसे पूछिए इस तरीके के हादसों में। तो फिलहाल इसमें एजेंसियां जो हैं, जिम्मेदार एजेंसियां, उसमें कड़े नियम बनाने की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल अभी इसमें कई लोग अस्पताल में जेरे इलाज है और जिंदगी और मौत के बीच जो है जंग लड़ रहे हैं। और ये ऑटो चालक जो है इसको हिरासत में लिया था, उसके बाद छोड़ दिया और ये ऑटो जो है फिलहाल जब्त किया गया और
मामूली रकम जमा करके कोर्ट से वो छूट जाएगा। तो यहाँ पे जरूरत है समाज में और जिम्मेदार एजेंसियों को कि ये इसमें कड़ी से कड़े नियम बनाए जाएं हिट एंड रन और ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाले मामलों में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बिलासपुर से बड़ी खबर है जहां पारिवारिक विवाद में बाप ने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सकरी थाना के खजरी नवा गांव का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से, जहां पारिवारिक विवाद में बाप ने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सकरी थाना क्षेत्र के खजरी नवा गांव का यह पूरा मामला है। बिलासपुर से एक और बड़ी खबर, जहां धारदार हथियार से बदमाश ने युवक पर हमला कर दिया। बदमाश के हमले में युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से, धारदार हथियार से बदमाश ने युवक पर हमला कर दिया। बदमाश के हमले में युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। राजधानी रायपुर में बदमाश बेलगाम है। दरअसल विधानसभा थाना इलाके के एकता चौक पर सराफा व्यापारी मुकेश सोनी की दुकान है। फरियादी का आरोप है कि यासीन अली ईरानी नामक आरोपी बिना पैसे दिए उससे 2 सोने की अंगूठी बनवाने का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर आरोपी के 3 साथी 5 फरवरी को बंदूक लेकर आए और गोली मारने की धमकी दी। किसी महिला ग्राहक के आने पर आरोपी यहां से रफू चक्कर हो गए। पीड़ित धमकी के बाद दुकान बंद कर डर के साए में रह रहा है। वहीं पीड़ित कारोबारी का कहना है कि पुलिस ने शिकायत में बंदूक वाली घटना दर्ज नहीं की और मामूली धारा में दोनों युवकों पर अपराध दर्ज किया गया है, जबकि आरोपी यासीन का नाम एफआईआर में नहीं लिखा गया है। फरियादी के सीसीटीवी अवेलेबल कराने के बावजूद आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होना पुलिस के रवैये पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरे दिन फ़ोन आया, धमकी चमकी वगैरह गाली गलौज वगैरह देना चालू किए। मैं बोला भैया मैं नहीं बना पाऊंगा आपका सामान। ये सब बात खत्म हुई। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने अपने 2 लड़के भेजे, जो सत्या नाम का एक जन है और एक टोपी पहन के था। उन्होंने सीधा सीधा पिस्टल मेरे ऊपर टिका दिया। मैं ऊपर से गया, फिर 4-5 दिन जब हो गया बीत गया और मैं 6 दिन से अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा हूँ डर के मारे। मैं अध्यक्ष महोदय जी के पास गया था, वहाँ पर अपना एक ज्ञापन सौंप के आया। थाना विधानसभा में शिकायत दर्ज कराया गया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना लिया गया है और मौके पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह का भी अवलोकन किया गया है और जो भी जिनके खिलाफ उनके द्वारा मामला दर्ज कराया गया आरोपियों की पतासाजी लगातार की जा रही है। रायपुर की पॉश कॉलोनी अनुपम नगर में वैल्यू परिवार में हुई 66 लाख रुपए की डकैती को लेकर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस को अहम क्लू मिलने के बाद अमलेश्वर के पास देर रात क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पीड़ितों से पूछताछ में अहम जानकारी का खुलासा हुआ है। डकैतों के साथ आई महिला के इशारे पर बाकी बदमाश काम कर रहे थे। इससे साफ है कि गैंग को पीले शूट में पहुंची महिला लीड कर रही थी और वो करीबी हो सकती है। इसलिए पुलिस फोन डिटेल के साथ पड़ोसियों और घर आने जाने वाले हर किसी पर पैनी नजर रख रही है। इतने नहीं, वैल्यू परिवार के पास पैसा जमीन बेचने के बाद आया था, इसलिए पुलिस सौदे को लेकर जिन जिन को जानकारी थी उनसे भी पूछताछ में जुटी हुई है। रायपुर में आईटी ने अवंती विहार में ग्लोबल टावर स्थित जय अंबे इमरजेंसी सर्विस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 8 ठिकानों पर दबिश दी। कंपनी छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सर्विस संचालित करती है। छापेमारी में बड़े पैमाने पर टैक्स अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि कंपनी ने अपनी स्थापना लागत और खर्चों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था, जो टैक्स देनदारी से बचने के लिए फर्जी बिलिंग के तौर पर उपयोग किया जा रहा था। आश्चर्यजनक रूप से कंपनी किराए की बिल्डिंग में संचालित होने के बावजूद असामान्य रूप से ऊंचे खर्चे दर्शा रही थी। आईटी टीम ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से 3 डेस्कटॉप, 4 लैपटॉप और कंपनी से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के करीब 5 मोबाइल फोन जब्त किए। दबिश के दौरान कंपनी के 3 निदेशकों में से केवल 2 जोगेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह मौके पर मिले, जिनके बयान दर्ज हुए। तीसरे निदेशक अमरेंद्र सिंह कार्रवाई के समय अनुपस्थित मिले।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार या धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही वो अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता हो। दरअसल मृतक पीड़िता का पति 11 दिसंबर 2017 की रात को अलिपकर्ता ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई और अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 377 आईपीसी के तहत जुर्म दर्ज हुआ। पीड़िता का मृत्यु से पहले बयान कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया, जिसमें उसने कहा कि जबरदस्ती किए गए यौन संबंध के कारण बीमार पड़ गई। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। वहीं कोर्ट ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी करते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने एक केस में नवतेज सिंह जौहर के केस को डिफाइन करते हुए उसका लाभ देते हुए केस में इस कारण छोड़ा है कि चूंकि पत्नी अगर 16 साल से ऊपर की है और उसने अगर सहमति पूर्वक सहमति दी है तो उस आधार पे वो अपराध 376 और 377 के पत्नी के विरुद्ध किया गया अपराध मान्य नहीं होता। अवलंब लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को लाभ देकर इस अपील में छोड़ा है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी को इंतजार रिजल्ट का है और इस बीच अंबिकापुर नगर निगम में मेयर को लेकर कांग्रेस और भाजपा जीत के दावे कर रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है ये तो 15 फरवरी को पता चलेगा। फिलहाल दावों को लेकर सियासत गर्म है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। वोटिंग के बाद कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत को लेकर दावा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अजय तिर्की के हैट्रिक की बात कह रही है, तो वहीं भाजपा मंजूषा भगत की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। सरगुजा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता का दावा है कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है और जनता का समर्थन और रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर दिखा है। निकाय चुनाव संपन्न हो चुका, लेकिन आज भी राजीव भवन की जो चहल पहल आपको देखते बनेगी और समीक्षा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो हम लोग कहीं भी पीछे नहीं और एक सम्मानजनक अंतर के साथ हम महापौर और पार्षदों की मेजोरिटी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इधर सरगुजा भाजपा के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी से अति उत्साहित है और परिणाम से पहले ही अपने खोखले दावे कर रही है, लेकिन केंद्र और छत्तीसगढ़ की साइज सरकार के कामों को लेकर जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया है। कांग्रेस के पास ठोकने के लिए ताल के अलावा कुछ भी नहीं है, न कोई दावे हैं न कोई वादे हैं। पूरे नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रचंड मतों से हम लोग विजयी होने वाले हैं। पूर्ण बहुमत के साथ लगभग सभी निगमों में हमारा कब्जा होने वाला है। बहरहाल कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों के नेता निकाय चुनाव के परिणाम से पहले ही भले अपनी अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशियों की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आगामी 15 फरवरी को ये साफ हो जाएगा कि अंबिकापुर की जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है और किसे मेयर की चेयर में विकास के लिए काबिज किया है। रोशन सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।